नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना से लड़ने में हर सरकार ने नाकामियों के रिकॉर्ड बनाए हैं। जब भी इस दौर को इतिहास में याद किया जाएगा और सरकारों की नाकामी को याद किया जाएगा तो उसमें गोवा का नाम भी जरूर लिया जाएगा। क्योंकि क्या आप सोच सकते हैं कि एक राज्य में सबसे बड़े कोविड अस्पताल में लगातार 5 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आए और उसकी वजह से लगातार मरीज दम तोड़ दें? ऐसा गोवा में लगातार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गोवा के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान न जाती हो। लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सबने आंख कान बंद कर लिए हैं। क्योंकि अगर कोई देखने सुनने वाला होता, अगर किसी को कोई फर्क पड़ता तो इस अस्पताल में 5 दिन में 80 से ज्यादा मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से न जाती। 11 मई को इस अस्पताल में 26 मरीजों की मौत हुई। 12 मई को 21 मरीजों की मौत। 13 मई को 15 और मरीजों की जान गई। 14 मई को 13 कोरोना मरीज मारे गए। 15 मई को 8 मरीजों की मौत हुई। हम पूरी तरह से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है, अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट और सभी लोगों की जान बचाने के लिए हमारी मेडिकल टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी के वास्ते जान न चली जाए, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी। जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, इट इज 100% ट्रांसपेरेंसी। यू कैन गो थ्रू द रिपोर्ट ऑफ एवरी पीएचसी लेवल से लेके जीएमसी लेवल तक। इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी लगते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रिपोर्ट ज्यादा थैंक यू। ये मौतें नहीं, सीधा सीधा मर्डर है। क्योंकि बात किसी एक दिन की नहीं है, रोज रोज वही हो रहा है। मरीजों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इसी से जाने जा रही हैं और सब बैठकर मौत का तमाशा देख रहे हैं। आज भी डार्क आवर में जो 8 मृत्यु हुई है, ये बेसिकली हमें लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जो हमने खबर निकाली है अंदर से, तो मालूम पड़ रहा है कि जो पाइपलाइन है पुरानी है, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। और आज सुबह जब मैं खुद घर से पणजी आ रहा था तो देखा कि बुलक कार्ट जैसा स्लो ट्रैक्टर जा रहा है शायद प्लांट को फिलिंग करने। तो इस टाइम पे हमें गोवा को चाहिए फास्ट मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट वाले लोग जो काम करेंगे। अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो तो गोवा को भगवान ही बचा सकता है। जीएमसी में पिछले 1 साल से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री है, इनका काम है, वो कॉर्पोरेशन का काम है जीएमसी का मेंटेनेंस का। हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है और इसके कारण जो पाइपलाइन है, जो मेंटेनेंस वगैरह सब है हॉस्पिटल का, प्रेशर 3rd और 4th फ्लोर पर नहीं जा पा रहा है। इस अस्पताल में ज्यादातर मौतें रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई। ये वो वक्त होता है जब ऑक्सीजन सप्लाई कोविड वार्ड तक की जाती है। लेकिन अस्पताल की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त है और इसी से लोग मारे जा रहे हैं। इस वक्त हम गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास ही मौजूद है और देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी ये देखिए ये ट्रॉली और ट्रैक्टर के सहारे यहाँ पर लाए जाते हैं। देखिए यही कारण है। देखिए ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में किस तरीके से ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है वो लाए जाते हैं, फिर इनको नीचे के स्टोर रूम में लेके जाते हैं और वहां से इस ऑक्सीजन को ये देखिए जो 3rd और 4th फ्लोर है उस जगह पर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इतने खराब हालात है, लॉजिस्टिकल इश्यूज इतने ज़्यादा है कि जो ऑक्सीजन है वो बराबर से कोविड पेशेंट्स के वार्ड तक नहीं जाता। तो ऑक्सीजन अचानक से ड्रॉप हो जाता है और बिना ऑक्सीजन के कई सारे पेशेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। गोवा के इस अस्पताल की क्या दुर्दशा है, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें बता रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन नहीं कहेगा कि मरीजों का जीना मरना भगवान भरोसे है। एक ही वार्ड में ठूस ठूस कर लोग भरे हुए हैं। बेड नहीं मिले तो फर्श पर मरीज लेटे हुए हैं। मरीज के बेड के नीचे मरीज लेटे हैं। टॉयलेट गंदगी से भरे। इस दुर्दशा में भी मरीज के बचने का थोड़ा बहुत चांस बचता है। वो चांस भी सिस्टम ऑक्सीजन ना पहुंचाकर खत्म कर देता है। यानी कहीं से बचने का कोई रास्ता नहीं। ये हालात किसी से छिपे नहीं थे।
सब अपनी आंखों से इसे देख रहे थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि सिस्टम तुरंत दुरुस्त किया जाए जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके। गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी कि जीएमसी से 350 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रातों रात शिफ्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर, और यहाँ पर 350 कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में 20,000 लीटर का टैंक लगाने के दावे किए गए थे, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं कर पाए तो मरीजों को रातों रात दूसरे ब्लॉक और बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया, जिसे अभी औपचारिक तौर पर शुरू भी नहीं किया गया। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि इसमें सभी सुविधाएं हैं, लेकिन यह काम पहले भी किया जा सकता था। कम से कम इतने मरीजों की जान तो नहीं जाती। गोवा में अभी तो सरकार ही नहीं है, और जो लोग चला रहे हैं, मतलब जो चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब सिचुएशन के लिए, वो लोग अभी खुद दे आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स। उनमें एक कंसेंसस कुछ कोई बात पे नहीं हो सकता है। विपक्ष सीधा कह रहा है कि गोवा में सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की आपस में बनती नहीं, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं और इसी से गोवा पिस रहा है और लोगों की जान जा रही है। पुणे से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर तमाम प्रदेशों के गांव की सच्चाई